नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। राजधानी पटना में दिन दहाड़े नर्सिंग होम डायरेक्टर सुरभि राज की हत्या गोली मारकर कर दी गई। अब तक सुरभि राज की हत्या की गुत्थी उलझी हुई है। पुलिस तमाम कर्मियों को थाने में बुलाकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभि राज हत्याकांड में अब पुलिस का एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। जी हां, सुरभि राज हत्याकांड में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। माना जा रहा है कि पुलिस आज इस मामले का खुलासा भी कर सकती है। तो पटना में शनिवार को यानी बिहार दिवस के दिन हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुरभि राज की उनके चैम्बर में ही हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने उन्हें 6 गोलियां मारी थी। सुरभि राज का चेहरा सूजा हुआ था। आशंका है कि मर्डर से पहले उनके साथ मारपीट भी की गई थी। वहीं सुरभि राज के पिता को गहरी साजिश की आशंका है। सुरभि राज के पिता राजेश सिन्हा ने मर्डर को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सुरभि राज एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से ही वो अस्पताल आ रही थी। सुरभि राज अपने पिता और पति के साथ रहती थी। बतौर निदेशक सुरभि राज अस्पताल के कामों में पिछले कुछ दिनों से दखल देना शुरू किया था। सुरभि राज के पति रोशन कुमार भी अस्पताल में निर्देशक हैं और सुरभि राज के पिता को सबसे पहले घटना की सूचना उनके दामाद ने ही दी थी। 22 मार्च को लगभग 4 बजे शाम के आसपास अज्ञात अपराधी अस्पताल के अंदर दाखिल हुए और एक के बाद एक 7 गोलियां दागकर सुरभि राज को छलनी कर दिया। अस्पताल के गार्ड वीरेंद्र बताते हैं कि मैं मुख्य द्वार पर था और मुख्य द्वार से अपराधी कभी अंदर नहीं गए हैं, वो दूसरे रास्ते से अंदर दाखिल हुए थे। वीरेंद्र जो गार्ड हैं वो बता रहे हैं कि हम लेटे हुए थे, एक स्टाफ आया और हल्ला करने लगा। देखे भागा दौड़ी हो रहा है, गोली की आवाज़ हमने नहीं सुनी, हमने कुछ नहीं देखा है। सुरभि राज के पिता राजेश सिन्हा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजेश सिन्हा न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कहा है कि मेरी बेटी सुरभि की हत्या साजिश का नतीजा है और किसी अपने ने ही हत्या कराई है। पुलिस को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। पुलिस को किसी करीबी के शामिल होने का शक है। वहीं सुरभि के पिता ने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों पर साजिश का शक जताया है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन दिखाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला स्टाफ भी शामिल है। राजेश सिन्हा सुरभि राज के पिता, उन्होंने कहा है कि 1-1.5 महीने से मेरी बेटी अस्पताल आ रही थी। उसके पहले वो अस्पताल में डायरेक्टर थी, लेकिन काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। किसी के साथ कोई विवाद नहीं था। उसने कभी भी हत्या की आशंका नहीं जताई थी। किन परिस्थितियों में सबूत मिटाने की कोशिश की गई, इसकी जांच भी होनी चाहिए। मेरे दामाद ने मुझे जानकारी दी कि सुरभि गिर गई है, आप जल्दी अस्पताल आइए। सूचना पाकर जल्दबाजी में अस्पताल जाने लगा और उस दौरान मेरा भी एक्सीडेंट हो गया और हाथ डैमेज हो गया। सुरभि के पिता राजेश सिन्हा ने बताया है कि 11 बजे बच्चे और हस्बैंड के साथ वो निकली थी। मैं 2 बजे घर से निकला था। 3:19 पर दामाद का कॉल आया, सुरभि बेहोश हो गई है। मैं दौड़ा आया, हाथ में बैग था, मैं गिर गया और मेरा हाथ भी टूट गया। उस समय गोली का पता नहीं चला था। आधे घंटे बाद बोलते हैं कि सिर से छर्रा निकल रहा है। मुझे पता चला कि 6 गोलियां मारी गई हैं। किसी पर कोई शक नहीं है। मुझे लग रहा है कि प्री प्लान्ड मर्डर है। दामाद से कुछ लोगों का विवाद भी चल रहा था। यहाँ के डॉक्टर से विवाद था। 2017 में उनकी शादी भी हुई थी। 5 साल पहले तक सुरभि राज के पति राकेश बाईपास के एक हॉस्पिटल में 4th ग्रेड कर्मचारी थे। सरकारी मेडिकल स्कीम में सेटिंग करके अस्पताल को करोड़ों रुपए का मुनाफा देने लगे। हॉस्पिटल लॉबी में पकड़ मजबूत होती चली गई। बाद में अपना हॉस्पिटल खोल लिया। राकेश रियल एस्टेट के धंधे में भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो अस्पताल में अक्सर एक महिला डॉक्टर आती थी। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। हालांकि इस पर कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था। महिला डॉक्टर अस्पताल में क्यों आती थी, ये जांच का विषय है। पुलिस इस एंगल से भी पड़ताल कर रही है। बता दें कि धनकी मोड़ स्थित एशिया अस्पताल में सन्नाटा पसरा है। तमाम कर्मियों को पुलिस ने थाने में रखा हुआ है और पूछताछ चल रही है। अस्पताल में आए पुलिस सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार ने बताया कि अभी हम लोगों ने यूडी केस दर्ज किया हुआ है। रोशन कुमार जो पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अब तक मामले में कोई गवाह नहीं मिला है। साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है। जल्द ही नतीजा सबके सामने होगा। अस्पताल में भर्ती रोगी के परिजन ऋतुराज ने बताया कि हम अस्पताल में ही आराम कर रहे थे, गोली चलने की आवाज़ भी नहीं आई थी। कुछ लोगों ने आकर कहा कि मैडम बेहोश पड़ी हैं। जब हम लोग गए तो मैडम खून से लथपथ थी और बेहोश पड़ी थी।
अस्पताल के मुख्य द्वार पर गार्ड के रूप में काम करने वाले वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि जब घटना हुई तो मैं मुख्य द्वार पर ड्यूटी कर रहा था और उस दौरान कोई भी हथियार लेकर मुख्य द्वार से अंदर नहीं गया था। जब शोर हुआ तब हम लोग मैडम के चेंबर के अंदर गए तो उन्हें घायल अवस्था में देखा था। शुभम कुमार जो अस्पताल में स्टाफ है, उनका कहना है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अस्पताल के तमाम स्टाफ को थाने में रखा गया है। सभी बिंदु पर उनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस के पदाधिकारी हर घंटे 2 घंटे पर आते हैं और जांच करते हैं। हम लोगों को किसी पर संदेह नहीं है। बता दें कि शनिवार को सुरभि राज को गोलियों से भून डाला गया था। तो पुलिस जिस तरह से हॉस्पिटल के कर्मियों से लगातार पूछताछ कर रही थी, ऐसे में साजिश में किसी अपने का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। घटना के बाद जिस तरह से अस्पताल प्रशासन की गतिविधि रही, उससे पुलिस का शक और भी गहरा हो गया है। सूत्रों की माने तो पुलिस इस एंगल पर सबसे अधिक जोर दे रही है। हत्या के पीछे कहीं किसी अपने की साजिश तो नहीं है। प्रथम दृष्टया पुलिस संचालिका की साइलेंसर पिस्टल से गोली मारकर हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए कमरे से खून की सफाई किए जाने को गंभीरता से जांच कर रही है। एएसपी ने बताया कि घटना से जुड़ा किसी प्रकार का कोई भी फुटेज अभी तक नहीं मिला है। अगमकुआं थाना पुलिस अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ कर हत्यारों की पहचान एवं कारण तक पहुंचने का प्रयास में पुलिस जुटी है। पुलिस ने घटना के समय मृतका के पति के नहीं रहने और मिलने वालों से भी पूछताछ कर चुकी है। हत्याकांड में आईटी सेल, एफएसएल और स्वान दस्ता की टीम गहन जांच कर रही है। तो अगमकुआं में ही त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स के फ्लैट संख्या 304 में रहने वाले पिता राजेश सिन्हा ने पुलिस को बताया है कि उन्हें दामाद राजेश रोशन से मोबाइल पर सूचना मिली कि कक्ष में सुरभि गिरकर बेहोश हो गई है। सूचना के 15 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचे तो देखा कि बेटी आईसीयू में है। अस्पताल वाले बेटी को एम्स ले गए। रात में सूचना मिली कि बेटी की मौत हो गई है। पिता ने एशिया हॉस्पिटल के कर्मचारियों पर शक जताया है। अब रविवार की सुबह संचालिका का अंतिम संस्कार गुलबी घाट पर कर दिया गया है। अब पुलिस ने आज बड़ा एक्शन लिया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और किसी भी वक्त आज इस मामले का खुलासा भी पुलिस कर सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।